इधर से ले लो, इसके से कौन से आते हैं आगे जो नाश्ता है ना। क्लच दबाओ ना, एक्सीलेटर नहीं दबाओ, क्लच दबाएंगे। काले मारिया अपनी साइड, अपनी साइड, अपनी साइड। ये बैठ रोड की तरह चल रही है। एशिया बारी आई हो निकली नहीं है। हाँ जी, डबल किराया गड्डी जाओ फटाफट। हाँ जी, इस टाइम थोड़ा ख्याल रखिए, आगे ट्रैफिक वाले बड़े ना। चलो 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 चलो, आइयो आइयो। ये तो मेरा बचपन का सपना था कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, बड़ी वाली गाड़ी चलाऊंगी, लेकिन अपनी फैमिली के हालात देखते हुए मुझे लगता था कि मैं कभी भी नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से हैं जहाँ से हम अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो मैंने सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ऐसे कोई 50,000 की ले ली, कोई लाख रुपए की ले ली, वो भी फाइनेंस करवा के कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके मैंने गाड़ी ली थी। वहाँ से मैंने फिर कोई लोड कैरियर से सीख ली, कोई अपनी सेकंड हैंड गाड़ी से सीख ली। उसके बाद मैंने थोड़ा वो सवारी सूरी ले जाना, टैक्सी का भी यूज़ करने लगी अपनी गाड़ी को। उसके बाद फिर सिखाने का भी काम करने लगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते करते पौड़ियाँ चढ़ती गई, तो आज मैं अपने लास्ट टारगेट पे पहुंची हूँ। यही मेरा लास्ट टारगेट था कि मैं बस चलाऊंगी, लेकिन आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। जिन्होंने मुझे बस दी चलाने के लिए, मुझे भी ये पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने कैसे मुझ पे विश्वास किया और कैसे मुझे गाड़ी दे दी, क्योंकि लेडी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। लोग बोलते हैं जैसे कोई लेडी आती है गाड़ी लेके तो लोग दूर भागते हैं कि पता नहीं कहाँ हमें मार देगी, ठोक देगी। तो ऐसा तो नहीं है, हर एक लेडी के अंदर भी दिमाग होता है, वो सब कुछ कर सकती है। तो जैसे कि रोड पे भी अगर कोई, मुझे लग रहा था कि जब मैं बस चलाऊंगी तो सारी सवारियां उतर जाएंगी, शायद यही देखें कि एक लेडी गाड़ी चला रही है तो पता नहीं हमें कहाँ मारेगी। मुझे यही लग रहा था कि सारी सवारियां उतर जानी है, कोई भी नहीं बैठेगा मेरे साथ। तो कल मैंने जब देखा कि मुझे अकेले में गाड़ी लेके जाना पड़ा और बहुत सारी सवारियां ऐसे दौड़ दौड़ के आ रही थी बस में बैठने के लिए, पूरी बस भर के लेके गई थी कठुआ, फिर कठुआ से जम्मू लेके आई। बड़ी खुशी हुई थी कि मैं जो चाहती थी वही हो रहा है। तो ये शायद मेरे सतगुरु की कृपा भी हो रही है और सभी का साथ मिल रहा है। जो जिन्होंने मुझे गाड़ियाँ दी, जिन्होंने मुझे ट्रक पे बिठाया था, मेरी ट्राई करवाई थी आरटीओ ऑफिस में, उनका मैं अपने बड़े तहे दिल से थैंक्स करती हूँ कि उनका नाम है राजेंद्र कुमार सिंह, जहाँ छन्नी चढ़वाल से हैं। तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है ये ट्रक सिखाने में। ट्राला है उनका 12 टायर वाला, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की है, प्रैक्टिस करवाई है मुझे अपने ट्राले पे। तो ट्राई भी उन्होंने करवाई थी, उनका बड़ा थैंक्स करती हूँ। तो अब जिन्होंने मुझे बस दी है उनका तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे पे विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कर लिया विश्वास और मुझे गाड़ी दे दी। तो आपको लगा था जब आप कैसे यहाँ आए और बोला कि मैंने बस चलानी है, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ अपने लोग हैं हमारे अपने एरिया के, मैंने जिनको बोला था कि मुझे बस दो चलाने के लिए, उन्होंने ना की थी मुझे। बोले नहीं, हम तुझे बस नहीं दे सकते, भरोसा नहीं कर सकते। एक तो हमें शर्म आती है लेडी की वजह से कि लेडी गाड़ी चलाएगी, हमें शर्म आएगी, हमारे एरिया की ये सोच है। तो अब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे कोई बस नहीं देगा चलाने के लिए, तो मैं कैसे चला पाऊंगी। मेरी सारी ऐसे मैं अंदर बैठ के रोती भी थी
कि मैं कैसे करूँगी, कौन मुझे गाड़ी देगा। अब जब जिन्होंने दी है तो मैं उन्हीं की बस एक दीवानी सी हो गई है कि जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया, गाड़ी दे दी मुझे, तो मैं बड़ा थैंक्स करती हूँ उनका। मतलब ऐसे दौड़ दौड़ के मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऐसा भी क्या किया कि जो मुझे लोग इस तरह से देखने आ रहे हैं, कोई हार डाल रहे, कोई तालियां बजा रहे, कोई किस तरह से स्वागत कर रहे। कल कठुआ बस स्टैंड में भी कठुआ के कुछ लोगों ने स्वागत किया। छन्नी में गाड़ी रोक रोक के लोग हार डाल रहे थे, तो बहुत खुशी हो रही थी देखने के लिए कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मोड़ आएगा मेरी लाइफ में, जहां मेरा नाम अब पूरे इंडिया में चल रहा है कि मतलब मोदी तक मेरी न्यूज़ जा रही है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मुझे लोग देखेंगे और मेरा नाम रोशन होगा। तो बहुत सारे लोग कॉल करके भी मुझे मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो ये है कि अब फैमिली को कैसा महसूस हो रहा होगा, क्या महसूस कर रहे हैं क्या नहीं। तो एक चलो, सोच ये भी थी कि फैमिली को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे तो वो तो हर एक लेडी का सपना होता है कि अपनी फैमिली को किसी ना किसी बहाने से सपोर्ट करे, लेकिन वो इस तरह का सपोर्ट नहीं चाहते हैं मुझसे। वो बोलते थे ये लाइन जो ड्राइवर वाली लाइन है ये अच्छी नहीं है, ड्राइवरों की कहीं कोई कदर नहीं होती है, ड्राइवरों को कोई नहीं मानता है, बस गालियां ही मिलती है ड्राइवरों को। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ पब्लिक को कि ड्राइवरों की इज्जत की जाए, क्योंकि एक जो कोई बस चला रहा है तो उसके हाथ में इतनी जिंदगियां होती है, जितने भी पैसेंजर बैठे होते हैं सब ड्राइवर के हाथ होते हैं। ड्राइवर चाहे तो मार भी सकता है, बचा भी सकता है। तो अगर एक थोड़ी सी गलती ड्राइवर से हो जाए, थोड़ा सा स्टीयरिंग थोड़ा सा गलती से घूम जाए, तो कितनी बड़ी मतलब हादसे हो सकते हैं। तो ड्राइवर की इज्जत क्यों नहीं होती है? अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ड्राइवर की भी इज्जत होगी। तो एज ए लेडीज आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, और जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की अब लेडीज का तो अपना अपना चॉइस होती है। किसी लेडीज की चॉइस होती है कि मैं ये बनूंगी वो बनूंगी। आजकल तो पहले वाली जो लेडीज थी उनका अपना था, आज की जो जनरेशन है वो बड़े ही अपने सिस्टम से चल रहे हैं, वो तो ऊपर तक जा रहे। कोई पायलट उड़ा रहे हैं, मतलब पायलट बने हुए हैं लेडी लड़कियां। एक हमारे पास एक जम्मू मोटर में एक अंकल आए थे ड्राइविंग सीखने के लिए। उन्होंने बोला मेरा बेटा भी पायलट है, मेरी बेटी भी पायलट है। तो उनको सुन के मुझे बहुत ही खुशी हुई थी कि पायलट हम तो नहीं बन सकते। अगर मेरे फैमिली का मुझे सपोर्ट होता तो शायद मैं भी आज तक पायलट होती, लेकिन फैमिली के बिना सपोर्ट के भी आज तक मैं गाड़ी पे पहुंच गई हूँ, थोड़ी थोड़ी कोशिश करके। तो सभी लेडी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अपनी लाइफ में आए हैं हम, भगवान ने हमें भेजा है, तो अपनी लाइफ में जो भी मन करता है वही करो। हाँ, गलत काम मत करो, अच्छा काम जो भी मन करता है वही करो, क्योंकि लेडी ज्यादा करके तो बेचारी गुलामी करते करते ही मर जाती है। कभी मायके वालों की लगता है कि अब वो चेंज हुआ है। आजकल की औरत, आप जैसी औरत, हर कोई जो आप सोचते हैं वो आप करके दिखाते हैं। आज आप देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उन्होंने सोचा वो करके दिखाया। आज की औरत जो है सशक्त है, आगे बढ़ रही है। जी, मैं जब से यहाँ जम्मू सिटी में रह रही हूँ तो देखने को मिला कि सिटी में जो है काफी बदलाव है। यहाँ पर लेडी के ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं है। लेडी अपनी ड्यूटी करने जा रही, हस्बैंड अपनी ड्यूटी करने जा रहे हैं, सभी की खुशी से। लेकिन हमारे एरिया जो है पहाड़ी एरिया, वहाँ पे अगर कोई लेडी काम करने बाहर जाए तो उनको शर्म समझते हैं, वो अपने आप को शर्म फील करते हैं कि हमारी लेडी बाहर काम करने जा रही है। लोग बोल रहे होंगे कि हस्बैंड पता नहीं कमा के खिला नहीं सकता है इसलिए काम करने जा रही है। लेकिन सिटी में मैंने देखा कि कोई भी घर पे नहीं बैठता है, सब अपना अपना काम करने जा रहे, ड्यूटी करने जा रहे। तो ये पहाड़ी एरिया की थोड़ी सी सोच जो है उसके थोड़ा होता है। तो लगता है जिस तरह अब आपका नाम आ रहा है तो आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग जो भी हैं वो सब आपके ऊपर फक्र कर रहे हैं। जी जी, सभी मुझे कॉल करके बधाई दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। 2 दिन से मैं बस कॉल उठा ही रही हूँ कि 2 मिनट भी फोन मेरा फ्री नहीं रह रहा है। सभी मतलब जो नहीं भी मेरे साथ बात करते थे वो भी मुझे कॉल करके बधाई दे रहे हैं कि हमारे इलाके का नाम रोशन कर दिया, बसोली का नाम रोशन कर दिया, कठुआ का नाम रोशन कर दिया। सभी बहुत खुश हैं। जो बस वाले थे वो भी मुझे कॉल कर रहे हैं, आप हमारी बस पे आ जाओ, आप हमारी बस पे आ जाओ, जो भी आप चाहती होंगी।